dear students for class 12th and 11. Today we'll be discussing chapter number 8 physiology and sports. Do you know कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है वो कितना इफ़ेक्टिव है। तो इफ़ेक्टिव होने के साथ साथ जो हमारी जो मसल्स हैं वो सॉफ्ट टिश्यू मेड ऑफ द सेल्स कंटेनिंग द एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। तो हम सभी लोग जानते हैं एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन्स हैं उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे एंड प्रोड्यूस फिजिकल मूवमेंट ऑफ द वेरियस एम्पलीट्यूड द प्रोटेक्ट बाय द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड मेंटेन द बॉडी पोस्चर। हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि हमारी जो मसल्स होती है वो बहुत ही मजबूती से कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के इस फ्रेमवर्क के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो राइट अमाउंट ऑफ एंड फॉर्म ऑफ द एक्सरसाइज, कितनी एक्सरसाइज इन मसल्स को दी जाए कि इनकी वर्किंग इफेक्टिव हो सके। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि आपके पास कि चेंज इन द एनाटॉमी ऑफ द मसल्स। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो एक्सरसाइज है वो सेलुलर साइज एंड शेप ऑफ द मसल्स को इनलार्जिंग कर सकती है। क्वांटिटी में नहीं इंक्रीज कर सकती लेकिन क्वालिटी में क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है। जैसे मसल्स का एक पर्टिकुलर साइज है लेकिन वो अकॉर्डिंग टू अगर आप एक्सरसाइज करते हैं पर्टिकुलर उस मसल्स पार्ट को इंक्रीज करने के लिए तो इंक्रीज हो सकता है। दे आल्सो बिकम द firmer and the more tanned given the physique of the individual and the attractive shape। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो मसल्स होती है बहुत ही मजबूती के साथ हमारे बोन्स के साथ या हमारे फ्रेमवर्क के साथ कनेक्टेड होती है। तो ये जो फिजिक है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमारी इन मसल्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द कैपिलरीज। तो हम सभी लोग जानते हैं कि आफ्टर एक्सरसाइज न्यू कैपिलरीज आर फॉर्म इन द ऑर्डर टू द राइज। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ये मसल्स की जो पावर है वो इंक्रीज हो जाती है और इंक्रीज होने के साथ क्या होता है कि उनका जो बॉडी के अकॉर्डिंग टू शेप उनका जो लेवल है जो हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को सफिशिएंट एनर्जी सप्लाइंग करता है। तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि नंबर ऑफ कैपिलरीज को इंक्रीज करना और चेंज द कलर ऑफ द मसल्स। हम सभी लोग जानते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज अप होता है, हमारी जो मसल्स हैं वो बिल्डअप होती हैं और चेंज अपनी बॉडी के इस कलर्स को चेंज करने के लिए कहीं ना कहीं टर्न अप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नेक्स्ट वन है तो आपके पास आता है इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारी बॉडी के एक्सरसाइज के साथ साथ हमारी स्ट्रेंथ पावर को एक्सटेंड करती हैं, बढ़ा देती हैं। और कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट द फाइबर्स, हमारी जितनी भी मसल्स हैं वो एक से दूसरे जॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं फाइबर्स के साथ कनेक्ट हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी स्ट्रेंथ एक्टिविटी के थ्रू हमारी बॉडी को क्या करती हैं, अट्रैक्टिव बनाती हैं और इनको और बेटर फाइटर बनाने के लिए और बेटर वर्क करने के लिए ये उनमें अपने आप को क्या करती हैं, इंक्रीज करती जाती है। लेकिन परसेंटेज ऑफ इंक्रीज नहीं है, सिर्फ साइज ऑफ इंक्रीजिंग हो जाता है लेकिन नंबर ऑफ क्वांटिटी वही की वही लगातार बढ़ी। जो लगातार एक ही बात कर रही थी कि आप इन चीज़ों से अपनी मसल्स को बिल्डअप कर सकते हैं और इंक्रीज द नंबर ऑफ कैपिलरीज को इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ पावर को और अपनी कनेक्टिव टिश्यूज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी में आप इनको बढ़ा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है इम्प्रूव आपकी इफ़िशियंसी। तो मस्कुलर मूवमेंट बिकम द मोर स्मूथ एंड द इफ़िशियंट विद द रेगुलर एक्सरसाइज। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी इम्प्रूविंग पावर किस पर डिपेंड करती है, हमारे मस्कुलर मूवमेंट पे। जितना मस्कुलर मूवमेंट स्मूथ होगा और इफेक्टिव होगा उतनी ही हम अपनी एक्सरसाइज को बहुत ही स्ट्रांगली और पावरफुली कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि मूवमेंट से मतलब है कि जब आप किसी वर्क को करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप मूव कर सके, आपकी बॉडी क्विक रिस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। और ये कैसे पॉसिबल है, जब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, आपकी बॉडी मस्कुलर बॉडी स्टफ नहीं होगी और अकॉर्डिंग टू वर्क अपने आप को एडजस्ट कर सकती है।
नेक्स्ट वन योर डिलेइंग फटिंग। हम लोग सभी जानते हैं कि हमारी जो मसल्स होती हैं वो कहीं ना कहीं टायर्ड होती हैं। टायर्ड मतलब फटिक कंडीशन, जब थकान होती है तो हमारी मसल्स पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी वर्किंग स्लो हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी इस फटिक कंडीशन को रिड्यूस करना चाहते हैं तो जो आपकी बॉडी में कंट्रक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड एंड एसिड फॉस्फेट द मसल तो रिड्यूस विद द रेगुलर। हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम इंडोरेंस एक्टिविटी करते हैं, लॉन्ग टर्म एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन स्पीडली होने लगता है, क्योंकि हमारी मसल्स को वर्क करने के साथ साथ एक हार्मोन सीक्रेशन होने लगते हैं जिसके कारण की टायर्डनेस आती है। लेकिन अगर हम मसल्स को इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज के थ्रू क्या कर लें, इफेक्टिव बना लें, तो हमारे अंदर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज ना होकर ऑक्सीजन की डिमांड ऑफ सप्लाई ज़्यादा होने लगेगी और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन क्या होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा। हमारे बॉडी में जो एसिडिक फॉस्फेट है या जो मसल्स को टाइट कर रहा है, वो सारे सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, डिलेइंग हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, जिसके कारण हमारी बॉडी पर थकान की कंडीशन स्लो हो जाती है। और एक हम लॉन्ग टर्म एक्टिविटी करने के लिए पॉसिबिलिटी या टाइम ऑफ परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्टिवेशन ऑफ द नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर है, तो आर्थोप्रोई ऑफ द मसल्स, सम मसल्स विल द रिमेन इंटेंसिव, इट विल बी द पुट देम एनीवेयर। जब हम कभी काम करते हैं तो हमारी जो फाइबर्स, मसल्स फाइबर्स हैं, वो क्या होती है, हमारी बॉडी को कंटिन्यू वर्किंग के लिए बढ़ाती रहती है, उनकी इंटेंसिव पावर को इंक्रीज करती रहती हैं। लेकिन ये इंटेंसिव पावर एक समय जाके क्या हो जाती है, स्टॉप होने लगती है और हमारे इतना थकावट हो जाती है हमारी बॉडी में कि हम कोई भी एक्टिविटी को जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही स्ट्रांगली या बहुत ही स्पीडली कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी वर्किंग बढ़ती जाती है, हमारे ऊपर इससे वर्क का इफेक्ट क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि डू नॉट पुट डैम टू एनी वर्क एंड अल्टर द माइट, जो माइट है नॉट हैव द फेटल कॉन्सेंट। और ये बेनिफिशियल है कि जो एक्टिवेशन है ऑफ एक्सरसाइज जो बॉडी को दिया जा रहा है वो स्ट्रांगली मिले, जिससे कि हमारी जो मसल्स है वो इंक्रीज अप कर सके एक टोटल कंट्रैक्शन पावर ऑफ द मसल्स के थ्रू। एक सिंपल वर्ड में अगर ये कहें तो हम जितनी भी अपनी अनएक्टिव या नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स हैं उनको बाय एक्सरसाइज अपने आप को एक्टिव कर सकते हैं, जिससे कि हमें किसी भी टोटल वर्क को करते समय होने वाली थकान या फीलिंग्स या टायर्डनेस जो होती हैं उनको हम बेनिफिशियल एक्टिव मसल्स या एक्टिव वर्किंग या स्ट्रॉन्ग वर्किंग के रूप में यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है करेक्ट बॉडी पोस्चर। तो हम सभी लोग जानते हैं कि इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ हैज टू द एडवांटेज ऑफ द लैंडिंग ऑन द बॉडी करेक्ट पोस्चर। पोस्चर डिफॉर्मिटीज कैन बी द अल्टरनेट बिग मसल। हम सभी लोग जानते हैं, हमने बॉडी एंड पोस्चर वाले में पढ़ा, पोस्चर ऑफ बॉडी वाले में पढ़ा चैप्टर में, कि अगर हमारी बॉडी का पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ होती है तो इन डिफॉर्मिटीज़ के कारण हमारा करेक्ट पोस्चर नहीं बन पाता है। और जब करेक्ट पोस्चर नहीं होता तो हमारी मसल्स की वर्किंग एफिशिएंसी क्या हो जाती है, लैप्स हो जाती है। और इसी कंडीशन को वापस ना हो, इसलिए करेक्ट बॉडी पोस्चर पाने के लिए हमारी मस्कुलर एक्टिविटी या एक्सरसाइज एक्टिविटी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने पोस्चर को इन डिफॉर्मिटी से क्योर कर सकें। जैसे लोअर बॉडी पोस्चर की हम लोगों ने लगातार बात करते हैं कि हमारे नॉक नी बो लेग वगैरह, तो ये मसल्स को अगर इफेक्टिव बनाना है तो हमें एक्सरसाइज के थ्रू इन सब चीज़ों को क्योर करना होगा। लास्ट वन इम्प्रूवमेंट ऑफ द रिएक्शन टाइम। हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी स्पीड क्या होती है या नर्व इम्पल्सेस बताती है, उनकी स्पीड हाई हो जाती है। और जब अगर हमारा प्रॉपर रिलैक्सेशन और रिएक्शन टाइम होगा तो हमारी वर्किंग भी इफेक्टिव हो जाएगी और नर्व इम्पल्स में राइज द मसल फाइबर मोर क्विकली। वर्किंग को इफेक्टिव बनाने के लिए ज़रूरी है कि किसी भी वर्क का रिएक्शन टाइम क्विकली हो, जिससे कि मसल्स फाइबर एग्रेसिव होकर एक्टिन मसल्स फाइबर के रूप में यहाँ पे वर्क कर सके और आपका जो रिफ्लेक्शन या रिएक्शन टाइम है वो क्या आपके इंडिविजुअली इफेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज के रूप में
होता है कि जितना आप मसल्स को ग्रो अप कर लेंगे, जितना मसल्स को उनको टाइम के अकॉर्डिंग उनको मैनेज कर लेंगे, उतना ही ज़्यादा परफेक्टली आप अपने वर्क को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट वीडियोस के थ्रू लगातार मैं यही कह रही हूँ कि आपकी जो मसल्स हैं बहुत मजबूती के साथ आपके बोन्स या फ्रेमवर्क के साथ कनेक्टेड होती हैं, जॉइंट फाइबर्स के द्वारा कनेक्टेड होती हैं, आपकी बॉडी को प्रॉपर अट्रैक्टिव शेप देती हैं और आपकी नंबर ऑफ कैपिलरीज है या आपके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है या आपकी इफिशियंसी है, आपकी फटीग को डिलेइंग करती है, जिससे कि आप वर्किंग को इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, राइट ऑन योर नोट्स ऑन वॉचिंग द वीडियो।